हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ओएमआर शीट किस प्रकार से भरी जाती है ये बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये ओएमआर शीट है। आपको इस तरह की ओएमआर शीट मिलेगी। यहाँ देखिए, ये आपके 35 जो क्वेश्चंस पेपर में आएंगे उनके उत्तर आपको यहाँ देने होंगे और नीचे आपको कुछ डिटेल्स भी फिल करनी होगी। नीचे मैंने आपको ओएमआर शीट भरने के लिए RSCIT का एक पुराना पेपर भी लिया है। ये उसके पहले पेज का प्रिंट है और नीचे ये एडमिट कार्ड है जो आपको RSCIT एग्ज़ाम के दिन ले जाना है। इसके साथ आपको एक ID प्रूफ भी ले जाना है। यहाँ आप एक बात और ध्यान रखना कि आपको किसी भी स्थिति में 9:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 10 बजे से आपकी एग्ज़ाम है तो आप आधा घंटा पहले हर हाल में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब OMR शीट भरना देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको OMR शीट में अपना रोल नंबर जो है वो फिल करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये रोल नंबर का कॉलम है। तो रोल नंबर के लिए आप अब नीचे आइए और आप टेबल पर जो है अपना एडमिट कार्ड रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, इस एडमिट कार्ड में यहाँ आपको अपना रोल नंबर ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ एक विनय कुमार भैया है, इसका रोल नंबर है 2,17,003 अर्थात 2,17,003। तो ये रोल नंबर हमको अब हमारी OMR शीट में भरना है। किस तरह भरेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 7, फिर 0 और फिर 0 और फिर 3। एक एक बॉक्स में एक एक अंक लिखना होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो ये 0 से 9 तक के जो नीचे अंक लिखे हुए हैं, तो इनमें आप जो अंक ऊपर लिखते हैं उसी अंक को आपको अब अपने बॉल पेन से घेरा करना है। फर्स्ट कॉलम में आपने 2 लिखा है तो आपको 2 को घेरा करना है। उसके बाद 1 लिखा है तो 1 को घेरा करना है। उसके बाद आपने 7 लिखा है तो 7 को जो है घेरा करना है। उसके बाद 0 लिखें, 0 को घेरा करना है और लास्ट में आपको 3 को घेरा करना है। तो इस तरह जो है आप घेरा करते जाएंगे। और रोल नंबर जब आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको लिखना होगा एग्ज़ाम सेंटर कोड, परीक्षा केंद्र कोड बोलते हैं। ये आपको अपने जो एडमिट कार्ड है उसी में ही ये मिलेगा। देखिए, तो ये आपका एडमिट कार्ड है और यहाँ दोस्तों देखिए ये लिखा हुआ परीक्षा केंद्र कोड, इसमें लिखा हुआ है 4308। तो ये 4 अंकों का है। तो इसको आप लिखने के लिए इसमें क्या है, 6 कॉलम है।
हो सकता है आपकी OMR शीट में 4 कॉलम आए, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है, 3, 0 और 8। इस तरह से आपको ये लिखने हैं। अब जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो आपको ये 4 वाला जो है गोला कर देना है, घेरा करना है। उसके बाद 3 वाला ये घेरा करना है, फिर ये 0 वाला घेरा करना है, और फिर ये 8 में 8 वाला घेरा करना है। तो इस तरह आपको यहाँ पे ये जो है परीक्षा केंद्र कोड आपको लिख देने हैं। अगर आपके 6 कॉलम आते हैं तो शुरू के आपको 2 कॉलम छोड़ने, लास्ट के 4 कॉलम में आप परीक्षा केंद्र कोड भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला देखिए, अब यहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ आंसर शीट नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये आंसर शीट नंबर आपको यहाँ से लेनी है। जो आपका ये पेपर है, ये देखिए, ये जो है, और एक जो OMR शीट है, तो आपकी जो OMR शीट आएगी उस पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जो OMR शीट में आपका नंबर आया वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद सीरीज। अब दोस्तों आप इसको बड़े ध्यान से देखिए कि RSCIT का जो पेपर होता है वो 4 सीरीज में आता है, ABCD। इस पेपर की विशेषता ये है कि ये 4 सीरीज में आता है। क्वेश्चन सभी में समान रहते हैं, लेकिन उनका क्रम जो है हर सीरीज में अलग अलग होता है। इसलिए आपको यहाँ पर सीरीज भरनी है। जैसे देखो, इसको कौन सीरीज का पेपर मिला है वो आप देखिए। तो देखिए ये पेपर है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है D सीरीज। तो ये D आपको वहाँ लिखना है। ऐसे आपको जब पेपर मिलेगा RSCIT का, तो उस पर आपको सीरीज भी लिखी मिलेगी। तो यहाँ आप D को जो है घेरा कर देंगे पेन से। अगर आपको सीरीज C मिलती है तो आप C को घेरा करो, B मिलती है तो B को करो, और A सीरीज मिलती है तो आप A को घेरा कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों सीरीज जब भरने के बाद में अगला आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर। तो यहाँ दोस्तों देखिए, जो आपको RSCIT का पेपर मिलेगा तो उसमें एक आपको ये देखो, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी मिलेगा। जैसे इस पर लिखा हुआ है 230564। तो ये बुकलेट नंबर जो है आपको अब यहाँ लिखना है। ध्यान से देखो सभी, 230564। अब 2 का मतलब ये 2 है, इसे आपको घेरा करना है। 3 में जो 3 वाला है वो घेरा करना है। जो अंक आप ऊपर लिख रहे हैं वही आपको नीचे घेरा करना है। या 5 लिखा है तो ये 5 का अंक जो है ये घेरा करना है। 6 लिखा है तो 6 का करना है, और आपने 4 लिखा है तो ये 4 का अंक आपको घेरा करना है। तो इस तरह आपको ये अंक भी भर देने, और नीचे इनको आप अपने पेन से घेरा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन।
इसमें आपको क्या ध्यान रखना है आप वो देखिए दोस्तों। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको जो पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन होंगे 35। दोस्तों RSCIT एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूरे ही करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है और ये पेपर जो आपका है ये टोटल 70 नंबर का होता है। 30 नंबर जो है आपके सेंटर से जाते हैं। तो 70 में से आपको पास के लिए इन 35 में से आपको 14 क्वेश्चन जो हैं सही करने होंगे, यानी कि आपको 28 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इसलिए आप ये जो 35 क्वेश्चन है इनको आप पूरा कीजिए। अब आप RSCIT पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो क्वेश्चन आपसे पहला आता है आप उसी क्वेश्चन को यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शुरू में आपसे क्वेश्चन पहला और दूसरा नहीं आया, तीसरा आता है और तीसरे का मान लीजिए उत्तर C है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गोला करो तो उसको बहुत सावधानी से आपको गोला करना है। आप जो है तीसरे वाले को जैसे C उत्तर है तो आप इसको भर देंगे। इसके बाद आप जो भी आपसे क्वेश्चन आए पहले आप उनको भरो, उसके बाद में जो नहीं आ रहे हैं आप थोड़ा सोचो, विचार करो, मंथन करिए और आप उनको भरिए। टाइम का भी आपको ध्यान रखना है और आपको अपने हिसाब से ये जो हैं क्वेश्चन के आंसर भी देने। और इस तरह से आपको ये पूरे 35 क्वेश्चन जो हैं ये आपको यहाँ पे करने होंगे। और नीचे देखिए अब आपको कुछ डिटेल यहाँ पे भरनी है, वो आप किस तरह भरोगे वो आप देखिए। अब सबसे पहला आता है रोल नंबर। तो देखो दोस्तों रोल नंबर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए आप नीचे चलिए, आप देखिए अपने एडमिट कार्ड पर। तो एडमिट कार्ड में यहाँ देखो रोल नंबर आपको मिला है 2,17,003। तो ये रोल नंबर आपको अपना जो पेपर है उस पर भी लिखना है। यहाँ देखो रोल नंबर ये लिखा हुआ अंकों में, तो यहाँ आपको रोल नंबर जो है अंकों में लिखना है। जैसे आपने ये लिख दिया 2,17,003 और उसके बाद दोस्तों यही रोल नंबर आपको फिर नीचे शब्दों में भी लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में। तो यहाँ पे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं 2,17,003। उसके बाद नीचे जो है परीक्षा केंद्र कोड लिखा हुआ है। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको थोड़ी देर पहले कि यहाँ आप परीक्षा केंद्र कोड जो अपने एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है 4308 उसको लिखेंगे। और सबसे मेन है अब लर्नर कोड, स्कॉलर नंबर भी बोलते हैं इसको। तो लर्नर कोड जो है ये 18 अंकों का होता है और इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने एडमिट कार्ड से देखकर लिखना है। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये लर्नर कोड है, ये भी आपको लिखना है।
और ये लिखने के बाद अब यहाँ डिटेल भरनी है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना होगा रोल नंबर। रोल नंबर जो है आप अपने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसको आप भर लीजिए। जैसे इस भैया का रोल नंबर है ये। रोल नंबर के बाद में आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी श्रेणी। तो कैटेगरी श्रेणी जो है इसमें आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं या एससी में, एसटी या ओबीसी या एसबीसी, जिसमें भी आप आते हैं उस पर आपको टिक करना है। इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया टिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अब लर्नर कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने एडमिट कार्ड से भरोगे। लर्नर कोड के बाद में अब आपको यहाँ पे अपना नेम भरना है। जब आप एडमिट कार्ड देखोगे तो उसमें आपको अपना नाम भी लिखा मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर जो है आपका भी नाम लिखा होता है, फादर्स का भी नाम लिखा होता है और डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान आपको ये रखना है कि एडमिट कार्ड में आपको सन पहले मिलेगा, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे। तो इसको आप चाहें तो जो OMR शीट में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें विनय कुमार इस भैया का नाम है और जो फादर्स नेम है वो है राजकुमार मीना और डेट ऑफ बर्थ है 23/7/2011। तो आप जो है यहाँ पर डिटेल में यहाँ आपको नाम लिखना है। नाम आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं। हो सके तो आप अंग्रेजी का यूज करें। इस तरह आप विनय कुमार लिखें। उसके बाद फादर्स नेम जो है वो आप नीचे लिखें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लिखें। एड्रेस जो भी आपका है, आप सभी अपना एड्रेस जानते होंगे, वो आप एड्रेस यहाँ पे लिखें। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेक्स भी लिखना है, मेल फीमेल। अगर आप पुरुष हैं तो मेल लिखें और स्त्री हैं तो आप फीमेल लिखें। इसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे सिटी लिखनी है और सिटी जो है उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर भी लिखना है। सिटी आपको यहाँ पे लिखनी है, पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। और नीचे सबसे लास्ट में आपको लिखनी है एग्ज़ाम की डेट। ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखी है। आप यहाँ लिख सकते हैं 06/10/2024। ये आपकी डेट हो गई। और ये लिखने के बाद में आप एक बार फिर से अपनी सभी प्रविष्टियाँ चेक करें। और फिर लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे परीक्षा जो आप अपना साइन यहाँ पे जो है करें। जिस तरह आपके एडमिट कार्ड में साइन है उसी तरह के साइन यहाँ पे करें। और जो आपका पर्यवेक्षक है इन्विजिलेटर, वो आपको यहाँ साइन करके देगा। और इस तरह से आप पूरी OMR शीट को बहुत सावधानी पूर्वक भरें। OMR शीट भरने के साथ ही ये जो पेपर की प्रविष्टियाँ हैं, ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखना है अंकों में, फिर रोल नंबर शब्दों में, फिर आपको यहाँ पे लर्नर कोड जो 18 अंकों का होता है और फिर जो सेंटर कोड जो 4 अंकों का होता है वो यहाँ पे लिखना है। ये निर्देश हैं।
और इस तरह से आप अपनी OMR शीट को भरें, पूरे क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाए। OMR शीट को बिल्कुल सही भरें। 7वां क्वेश्चन कर आपने किया है तो आप 7वां क्वेश्चन ही OMR शीट में भरें। ये नहीं जल्दबाजी में आप 6वां क्वेश्चन भर दें या 8वां क्वेश्चन भर दें उसकी जगह। अगर आपने एक भी क्वेश्चन OMR शीट में गलत भर दिया तो आपकी पूरी OMR शीट जो है ख़राब हो जाएगी। OMR शीट में आप जो ये पेन से इसको भरोगे, गोला करोगे, वो आपको बिल्कुल सही करने हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आपके सभी साथी OMR शीट भरना सीख जाएं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।